आगे निकाल के फिर अरे
विनोदा बन रोक एक मिनट रोको उनको एक बार रोको उनको एक बार
बेटी है ये। बेटी है। चलो आओ जी आओ, जाओ बेटा तुम समझ बैठ जाओ, बिजली की सीट पे बैठ जाओ। थोड़ी मंच की व्यवस्थाएं बनाए रखें, जरूर हम लेट हो गए हैं, लेकिन आगे बैठ जाइए ताकि आज के इस कार्यक्रम को हम सुचारू रूप से आगे चला सकें। आज का जो ये भाजपा सदस्यता ग्रहण का जो समारोह है, उसमें पहुंचने पर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत की संसद सदस्य हमारी ऊर्जावान, सम्मानित और ओजस्वी तथा प्रतिभाशाली बहन सुनीता दुग्गल जी का यहाँ पर पहुंचने पर हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज तो ये हमारा भारतीय जनता पार्टी का ज्वाइन करने का ये प्रोग्राम है। भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करने के हमारे जो कुछ कारण थे, मैम हम वो आपको बता रहे हैं कि सबसे पहले तो ये सभी जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जैसे यशस्वी प्रधानमंत्री जो हमारे इस देश को मिले हैं, उन्होंने पूरी दुनिया के अंदर विश्व का डंका बजाया है। कौन कह सकता, कौन उनकी नीतियों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता है। आयुष्मान भारत जैसी ऐसी योजना जो केवल विकासशील देशों में कभी तो हो ही नहीं सकती, विकसित देशों के अंदर ही है, जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर है, इन्होंने भारत जैसे देश के अंदर लागू करवाई। 5 लाख तक का गरीबों के लिए जो बीमा है, आज आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आपके घर बन के आ जाता है। इस तरह की इतनी दूरदर्शी सोच वाली जो नीतियां हैं, वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसों ने बनवाई है। दूसरी, इतना बड़ा कोरोना का क्राइसिस रहा, लेकिन जो मैनेजमेंट इन्होंने किया, 135 करोड़ की जनसंख्या, दुनिया के लिए केस स्टडी है। ये दुनिया के लिए केस स्टडी है कि किस तरीके से आपने 135 करोड़ की जनता को आपने इतने बड़े इस क्राइसिस के अंदर संभाला। आज बाहर के शोधार्थी आते हैं, रिसर्च करते हैं इस बात के ऊपर, बाकायदा तौर पे ये विषय रहेगा प्रशासनिक क्षमताओं का, जो इन्होंने बढ़िया तरीके से लागू की। और बहुत से ऐसे कारण हैं, कौन उनके प्रभाव में आए बिना नहीं रह सकता है। लेकिन जो दूसरा कारण, जो सबसे महत्वपूर्ण जो था हमारे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का, मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, आपको पता ही है। हमारे प्रिंसिपल महोदय ने कहा कि कोई एजुकेशनल टूर किया जाए, तो मेरी थोड़ी उसमें ड्यूटी लगाई थी। मैंने एक मैसेज डाला था। मैसेज क्या था कि उसमें एक मेल डाली थी कि आप जो है संसद का विजिट करवा सकते हो तो बहुत हमारे लिए अच्छा रहेगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, तुरंत अगले दिन हमारे पास गगन जी का मैसेज आता है कि हम बिल्कुल इच्छुक और करवाएंगे, लेकिन मैम की एक इच्छा है कि इसके अंदर अगर ज्यादा लड़कियां हो, बेटियां हो, तो हमारे लिए अच्छा रहेगा। क्यों? उनका कहना यह था कि अगर ये बेटियां होंगी तो उनको जीवन के अंदर कोई दूसरी बार मौका मिले संसद देखने के, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। लड़के तो कभी भी देख सकते हैं। इस तरह की संवेदनशील व्यक्तित्व की धनी मैडम, कौन रोक सकता है अपने आप को ऐसी। और साथ में ये भी कहते हैं कि पार्टी विद डिफरेंट, ऐसी पार्टी को ज्वाइन करने से कौन रोक सकता है अपने आप को। तो हमने बाकायदा तौर पे खुशी से, मैम इसके अंदर आपका बहुत बड़ा, आपका विशिष्ट योगदान है, हम जो भारतीय जनता पार्टी आज ज्वाइन कर रहे हैं। मैं गांव के लोगों से भी अपनी ओर से बात कहना चाहूंगा कि हमारे भाग्य का फैसला कोई नहीं कर सकता है, हमारी नियति का निर्धारण कोई दूसरा नहीं कर सकता है। हमारे फैसले हमें स्वयं लेने होंगे। कब तक हम बनी बनाई परिपाटी पे चलते रहेंगे? कब तक दूसरे जो एलीट क्लास कैटेगरी है वो हमारे फैसले लेती रहेगी? क्या गरीब हम अपने आप के फैसले स्वयं नहीं ले सकते हैं? क्या आने वाली पीढ़ियों को हम दे के क्या जाएंगे? ये तो डर्रा चल रहा कि यही चलता रहेगा क्या? तो हमें आपको भी इस बात के ऊपर थोड़ा सा गौर करने वाली बात है। हमने अपने रास्ते चुन लिए हैं और प्रभु का आशीर्वाद रहा, बहन जी का आशीर्वाद रहा, तो धीरे धीरे जो है समाज सेवा के जिस मकसद को हमने चुना है, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर आगे खरे उतरने की। एक बात मैं तो हम कहना चाहते हैं आपको
कभी भी नाजायज कुछ आपसे डिमांड नहीं करेंगे, एक पार्टी के प्रोटोकॉल में रहते हुए, लेकिन जायज के अंदर आप हमारे साथ खड़े हो, इस बात का आप हमें विश्वास दिला के जाना। इस बात को सभी सुनने के लिए तैयार बैठे हैं। ये इतना बड़ा गांव है, इस गांव के अंदर बहुत बड़ा स्कोप है, यहां पर डर भी है, लेकिन वो डर मानसिकता का ही रह गया है। वो चीजें जा चुकी है, उनके पीछे तो खाली फर रह गया है। तो आपको इस बात के लिए विश्वास दिलाना है, ताकि और भी जो लंबी लाइन लगी है, जिनका मन आज भी करता है, वो लोग आपको ये कहें कि हमें ये काम जो आगे के लिए हमें पीढ़ियों पे सौंपना है, क्योंकि ये पीढ़ियां हैं, ये पुरानी वाली पीढ़ी तो चली जाएगी, नई पीढ़ी को हम देखे क्या जा रहे हैं, तो ये हमें डिसाइड करना है। तो उसके लिए विश्वास में आप दिलाओगे, और बाकी जो समाज है वो अपने आप इस चीज का फैसला लेगा, और हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि हमारा साथ देगा। भारतीय जनता पार्टी के जो नरेंद्र मोदी जी के जो 2019 के अंदर चुनाव हुए थे, एक बहुत बड़े मोटे मार्जिन के अंदर, बिना कार्यकर्ताओं के 2-4 कार्यकर्ता थे, एक मंडल महामंत्री हमारे पास सतवीर जी बैठे हैं, ठीक है, और 2-4 कार्यकर्ता, 1700 वोट इस गांव ने दिए, ठीक है। तो आप भी सोच सकते हो कि अगर यहाँ पर नेतृत्व मिलेगा तो वो नेतृत्व इसके अंदर कितना एफर्ट और मार सकता है। 5-6 हजार के करीब वोट है इस गांव के अंदर। तो मैम, मैं एक बार हमारे, तो मैं आपको लखविंदर जी को बोलना चाहूंगा कि मंडल महामंत्री हमारे पड़ोस से वो भी आए हुए हैं, तो 2 मिनट के लिए आप भी बोलिए। तालियों की गड़गड़ाहट के साथ आप उनका स्वागत कीजिए। लेकिन 1 मिनट के लिए मैं थोड़ा सा, मैम जो आज का ये प्रोग्राम है, से क्या कहते हैं, सदस्यता ग्रहण वाला, थोड़ा उसका कर लेते हैं। जो पिताजी है, ये जिला परिषद की उम्मीदवार सुमन को जो आप जानते हो, आपके पास ही बैठे, इनको पटका पहना करके भारतीय जनता पार्टी में आप शामिल कीजिए। पिताजी जो है, इनको आप पटका पहनाकर शामिल कीजिए। और मैं भी पार्टी के अंदर, ठीक है। और वो बुके का है, वो फूल का पीछे में लेके आओ। एक मिनट में हमारे बहुत से ऐसे सदस्य होंगे जो ज्वाइन करेंगे, हम सबको पहना देंगे, है ना। तो है ना, आपको जो भी ठीक लगे उनका नाम आप बोलते जाएं। और आप सबसे पहले मुख्य रूप से तो आपके पिताजी हैं, मैडम, धर्मपत्नी, ऐसी बात है, आप बताओ। हाँ, पटका हमें पहनेंगे, मेरे परिवार ने जात करने पहले, मेरी यार बेटी है वो मेरे साथ है, और आप ज़्यादा काम करोगा ये तो पटका मैंने मैम आपको कहा था कि वोटर यहाँ पे बहुत है, यहाँ पे जो कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ताओं की कमी है, लीड करने वालों की कमी है, जो कर निकाल सके उस चीज की कमी है, ठीक है। तो आज का जो ये प्रोग्राम है उसके अंदर अभी आप पटके पहनाइए इनको, और ये इस कार्यक्रम को आपस आगे बढ़ाते हैं। तो बहन सुनीता दुबे जी सबसे पहले श्री दिलीप सैनी को जो है पटका पहनाकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर शामिल करेंगे। ये सबसे बढ़िया वाला पटका है, सबसे पहला ये बढ़िया वाला पटका है। एक मिनट मैडम, भारत माता की, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की जय हो, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। बहन जी पटके की लाज रखना, हाँ। हमारी यहाँ लोगों की लाज दे रखी हो, बिल्कुल रखना। आगे आगे बढ़ता ही आवागा। बिल्कुल माननीय सांसद सुनीता दुबे जी का हार्दिक स्वागत। मैडम जी, एक बहुत है, हाथी के पाँव में सारे पाँव आ जाते हैं। तो श्रीमान दिलीप सैनी जी गांव के बहुत ही वरिष्ठ और पिछले 40 सालों से गांव और समाज की अलग अलग माध्यमों से सेवा कर रहे हैं, और गांव का जो आपसी प्यार प्रेम और भाईचारा है उसमें एक अहम रोल जो है वो पिछले 40 सालों से अदा कर रहे हैं। तो ज्वाइनिंग का जो कार्यक्रम है उन्होंने अपना और अपने परिवार का, अपने सहयोगियों का, साथियों का रखा है। तो इसलिए आपने इनको भारतीय जनता पार्टी में विधिवत रूप से जो सदस्यता ग्रहण करवाई है, इसके लिए आपका धन्यवाद। भारत माता की और
माता अब की सुहास सैनी भारत जी माता की माननीय सांसद सुनीता दुग्गल जी से भारतीय जनता पार्टी का पटका पहन के सदस्यता ग्रहण करते हुए मनीराम सैनी जी गांव के सम्मानित और वरिष्ठ व्यक्ति, भारतीय जनता पार्टी में उनका स्वागत है। बहुत अच्छे से और सारे मेरे बंद हो गए करण सिंह सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। भारत सुनील माता की प्रोफेसर सुनील सैनी जी, भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। आपका सहयोग भारतीय जनता पार्टी को गांव में और हल्के में नई ऊंचाइयों पे लेके जाएगा। डॉक्टर मंगीराम डॉक्टर मांगेराम बहुत ही मेहनती और युवा कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। आजा बेटा आजा भारत माता की मंत्री नई सुनील जनरेशन की आगे सैनी आनी चाहिए ना, नई पीढ़ी आगे आनी चाहिए, है ना। भारतीय जनता पार्टी के युवा सदस्य जो हैं उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है। भारत माता की बड़ी खुशी की बात है, आज भारतीय जनता पार्टी का जो परिवार है वो फल फूल रहा है, नए लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। भारतीय अमिलाल सैनी जी, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। अनिल सैनी, दिलीप सैनी जी के सुपुत्र, भारतीय जनता पार्टी में आपका स्वागत है। मैडम, मैं आपको बताना चाहूँगा, भारतीय जनता पार्टी का परिवार जो है वो आज गांव में बढ़ा है। इस चीज़ की मुझे मंडल महामंत्री की हैसियत से बड़ी खुशी है। और ये जो लोगों का रुझान बन रहा है भारतीय जनता पार्टी में, नित्य नए लोग जो हैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, ये इसका श्रेय जो है आपके कार्यशैली को, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली को जाता है। जब से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार बनी है उस समय से 9 साल आज होने को जा रहे हैं और 9 सालों में भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने आम आदमी तक जो सुविधाएं पहुंचानी होती है वो लगभग पहुंचा चुके हैं और भी सुविधाओं पे काम चल रहा है। अंत्योदय का जो मिशन था नरेंद्र मोदी जी का, उसको संपूर्ण करने के लिए वो दिन रात लगे हुए हैं। सबसे पहले किसानों की हालात जो है किसी से छिपी नहीं थी। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने एक लक्ष्य निर्धारित किया किसानों की आय 2022 तक दुगनी करने का। और इसके तहत हम देखते थे बारिश के कारण, ओलावृष्टि के कारण फसल का जो है, खड़ी फसल का नुकसान हो जाता था और किसान को कोई किसी तरह का मुआवजा या किसी तरह की राहत सरकारों के द्वारा नहीं दी जाती थी। किसान का बड़ा बुरा हाल था। प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना जो लेके आए, कृषि फसल का बीमा होने लगा, प्रीमियम की किस्त किसान भरता और दुगनी किस्त जो है केंद्र सरकार अपने खाते से भरती। आज स्थिति ये है, किसान को कोई सोच नहीं है, अगर भगवान ना करे उसकी फसल किसी कारण से खराब हो गई है तो उसको बीमा योजना के तहत जो है क्लेम 20-20 हजार रुपये एकड़ के हिसाब से भी मिलता है। तो अब मैं अनुरोध करूंगा सुनील सैनी जी से जो भारतीय जनता पार्टी की अन्य उपलब्धियों के बारे में आपको अवगत कराएं। और सुनील सैनी जी, ज्यादा समय है नहीं हमारे पास, एक वर्चुअल मीटिंग चल रही है मैम की। मैम आपसे अनुरोध करूंगा कि वो आए और आए हुए जो हमारे माता बहन हैं और हमारे गांव के जो कार्यकर्ता है उनको संबोधित करें। नहीं सही है जैसा आप
माधो सिंगाना की इस पवित्र धरती पर आज ये जो भारतीय जनता पार्टी का सदस्यता ग्रहण समारोह यहाँ हो रहा है, इसमें उपस्थित बहुत ही सम्मानित हमारे समाज सेवी, जिनके बारे में उनकी पुत्र बुद्धि मुझे बहुत कुछ बताती रहती है। जो सुमन है, इसके साथ मेरी बड़ी अच्छी जानकारी है और बिल्कुल ये कह लो कि भी जैसे कहते हैं ना कि भाई चूल्हे तक की दौड़, वो सुमन की चूल्हे तक की दौड़ है। तो ये मुझे बिल्कुल काफी टाइम से बताती रहती हैं कि भी मेरे ससुर ऐसे हैं जी, मेरे ससुर इतने समाज सेवी हैं। इससे ये पता लगता है कि अगर आपका घर में परिवार के अंदर और आपकी बहू जो है वो आपको अगर बेटी के जैसा लगाव रखती है, बेटी के जैसा स्नेह रखती है और आपके लिए ऐसा भाव रखती है कि जैसे मेरा अपना बाप है, तो इससे बढ़िया बात और कोई हो नहीं सकती। तो बहुत ही आदरणीय हमारे दिलीप सैनी जी और इसके साथ साथ इस कार्यक्रम की सारी रूपरेखा को तैयार करने वाले और बहुत ही पढ़े लिखे समझदार बुद्धिजीवी हमारे भाई सुनील सैनी जी और मेरी छोटी बहन सुनील जी की धर्मपत्नी और हमारे दिलीप जी की पुत्रवधू मेरी छोटी बहन सुमन सैनी जी। हमारी भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक जिला अध्यक्ष होता है, उसके बाद महामंत्री होते हैं और उसके बाद फिर मंत्री होते हैं और उसके बाद इसी तरह से नीचे फिर मंडल बना देते हैं हम लोग। तो ये जो मंडल है, इस मंडल के हमारे जो अध्यक्ष हैं, और मंडल जो होता है ना हमारा, जैसे शरीर के अंदर आपका हार्ट होता है ना, दिल होता है, उसी तरह से ही हमारी संगठन के अंदर जो हमारा मंडल अध्यक्ष होता है ना, वो हमारा दिल होता है। समझ लो कि हमारे पूरा संगठन उसके ऊपर डिपेंड करता है। ऐसे हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे भाई सतबीर बेनीवाल जी और श्री राम सिंह नंबरदार जी, श्री कृष्ण जंडू जी, राम प्रताप सैनी जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, लखविंदर धालीवाल जी हमारे महामंत्री हैं। ये हमारे भाई विनोद नागर जी, पृथ्वी जोशी जी, ये भी महामंत्री हैं हमारे। सम्मानित मंच और मेरे समक्ष बैठे हुए मान सम्मान के योग्य मेरे बड़े बुजुर्गों, मेरी माताओं, बहनों और प्यारे भाइयों, सबसे पहले तो मैं दिलीप जी को बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इस गांव के अंदर एक अलग जगह ये कि आप लोग, जैसा कि मुझे ये कहा गया, यहाँ पर बताया गया कि अभी तक ये इलाका जो है एक परिवार की राजनीति, एक दबंगई की राजनीति, एक गुंडागर्दी की राजनीति, उसके अंदर जकड़ा हुआ था। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि जिन्होंने मेरे पे विश्वास व्यक्त करके और मुझ में इतनी हिम्मत जगाई कि मैंने कमिश्नर की नौकरी छोड़कर उसके बाद में राजनीति में आई, और केवल इसलिए कि ताकि जो शोषित वर्ग है, कुंठित वर्ग है, वंचित वर्ग है, उसके अंदर एक आत्मविश्वास जागृत हो, उसके मन के अंदर ये बात जागे कि भैया तुमको भी परमात्मा ने आंख, नाक, कान, पैर सब कुछ दे रखे हैं, तुम भी इंसान हो, फिर तुम क्यों किसी से डरो? अगर डरना ही है तो सिर्फ और केवल परमात्मा से डरो, इसके सिवा और किसी से डरने की जरूरत नहीं। और मुझे उस समय बहुत हैरानी हुई कि जब मैंने 2019 के अंदर यहाँ सबसे पहले आकर जब लोकसभा का चुनाव लड़ा, तो मुझे बहुत हैरानी हुई कि लोग तो यहाँ तैयार बैठे थे कि कोई तो आए हमारा हाथ पकड़ने को, कोई तो आए हमारा पल्ला पकड़ने को। आज तक के इतिहास के अंदर सिरसा लोकसभा से इतने मतों से 3,09,918 वोटों से कोई नहीं जीता, चाहे जो कांग्रेस का था, चाहे कोई INLD का था। कितने मतों से आप लोगों ने मुझे यहां से जिता के भेजा, तो मुझे तो उसी समय समझ में आ गई कि भाई ये तो इंतजार कर रहे थे कि कोई तो ऐसा आए कि जो हमारे मन के डर को निकाल सके। तो भैया मैं आप लोगों को सही बता दूं कि परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है, किसी तरह की कोई कमी नहीं है। और जिस तरह की राजनीति यहाँ पर हो रही है और जिस तरह की राजनीति यहाँ पर पहले हुई है, मुझे तो बड़ी हैरानी होती है। आप लोगों ने वीडियो देखी होगी, वो
वो उसके ऊपर आरोप लगा रहा कि ये चिट्टा बेच है, वो लोग ये चिट्टा बेच है। यही काम रहेगा क्या तुम लोगों का? यही राजनीति है क्या? परिवार के अंदर ही एक दूसरे को वो कह रहे वो चिट्टा बेचे, वो चिट्टा बेचे। क्यों दूसरों के बच्चों को बर्बाद करने पे तुले हुए हो तुम लोग? कुछ तो सोचो, कुछ तो शर्म करो कम से कम। ये आरोप एक दूसरे के ऊपर, तो कुछ ना कुछ तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बात होगी। इसका मतलब इस इलाके को, इस इलाके के युवाओं को सत्यानाश करके रख दिया पिछली राजनीति ने। तो इसलिए मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाने आई हूं कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आज सबसे बड़ा जो नेता है वो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो पूरी दुनिया के अंदर सबसे चहेते जो है नेता है। और दूसरे नंबर पर अगर कोई है तो वो हमारा दबंग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद अगर कोई सखत गृह मंत्री हुआ है तो कौन हुआ है? अमित भाई शाह। तो आपकी इस धरती पर उस डर को खत्म करने के लिए हरियाणा के अंदर तो 10 लोकसभा है कि नहीं है? और भी कहीं जा सकते थे। और इस सिरसा जिले में तो हमारा विधायक एक भी नहीं है, फिर भी इस धरती के ऊपर आ रहे हैं। वो इसीलिए आ रहे हैं कि उनको जब मैंने बताया कि जी यहाँ पर इस तरह की राजनीति होती है, परिवारों की राजनीति होती है, यहाँ पर दबंगई की राजनीति होती है, झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, नशाखोरी की जाती है, नशाखोरों को बढ़ावा दिया जाता है, तो उन्होंने कहा कि सुनीता बहन चिंता ना करो, तुम्हारे सिरसा के अंदर ही आऊंगा, सबसे पहले तुम्हारे सिरसा के अंदर ही आऊंगा। और इसलिए जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और इसलिए जिंदाबाद। आप सबको मालूम होगा कि 18 तारीख को शाम को 4 बजे अनाज मंडी में सिरसा के अंदर हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित भाई शाह जी पधार रहे। तो बाकी अगर आप लोगों ने देखना हो, ये तो ट्रेलर है जो मैं बोल रही हूं, अगर बाकी पूरी फिल्म अगर आप लोगों ने देखनी हो तो 370 की धारा जिस इंसान ने अपने राजनीतिक जीवन के अंदर हटा के दिखाई हो जम्मू कश्मीर से, जबकि जम्मू कश्मीर के नेता क्या कहते थे कि 370 अगर हट गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। हुआ कुछ नहीं हुआ। आज बिल्कुल वो जो हमारी धरती का स्वर्ग है, लाखों लाखों लोग आज वहां पर जा रहे हैं, करोड़ों करोड़ रुपया वहां पर हमको जो है सरकार जो है वहां पर लोगों को दे रही है। और मेरा तो बहुत बार वहां पर जाना होता है, तो मैं एक बार जाते जाते मैंने ड्राइवर से पूछा, मैंने कहा कि भैया कैसा क्या चल रहा है? बोले जी बहुत अच्छा चल रहा है, हमारी रोजी रोटी बन गई है। जितना टूरिज्म यहाँ पर आता है उसके बाद तो यहाँ पर हम लोगों के बच्चे पलने लगे हैं ठीक तरीके से। आतंकवाद बिल्कुल खत्म होता जा रहा है, कोई आतंकवाद नहीं रह गया। वो पत्थर फेंकने वाला काम तो बिल्कुल खत्म ही हो गया। कहीं सुनने में आता है वो पत्थर फेंकने वाला? नहीं ना। तो ये जो हमारी सिरसा की धरती है, जो जवानों की धरती है, हमारे किसानों की धरती है, उस धरती को एक सख्त जरूरत थी कि कोई ऐसा निर्भीक लीडर यहाँ पर लीडर आए कि जो दबोए हुओं का, कुचले हुओं का, वंचितों का, शोषितों का, दलितों का उनका हाथ पकड़ ले। तो भाई परमात्मा ने ये समझ लो कि आप लोगों के लिए मुझे को भेजा है, यहाँ पे मेरी ड्यूटी लगाई है। और कोई राजनीति नहीं मुझे करनी किसी भी तरह की, किसी के मैंने जमीन दबानी नहीं, कोई मैंने जो है बड़े बड़े जो वो इकट्ठे करने नहीं, यहाँ पर किसी भी तरह के कोई यहाँ पर मैंने ये मॉल खरीद लिया या ये कर लिया, कुछ नहीं करना मेरे को। परमात्मा ने सब कुछ दे रखा है। तो इसीलिए मैं आप सब लोगों का आह्वान करती हूँ कि आप लोग निर्भीक होकर, क्योंकि यहाँ के लोगों को मैंने एक चीज देखी है कि एक बार जिसका हाथ पकड़ लेते हैं तो उसके बाद दुखी भी हो लेते हैं, परेशान भी हो लेते हैं, पर बड़ी मुश्किल से छोड़ते हैं। यहाँ के लोगों ने जो ताऊ देवीलाल का हाथ पकड़ रखा था, हमारे बड़े बुजुर्गों ने, वो बहुत अच्छे इंसान थे, वो लोगों के दुख दर्द को समझते थे, वो 36 बिरादरी के नेता थे, किसान नेता थे, वंचितों के नेता थे, सबके दुख सुख में साझे आने वाले, काम आने वाले नेता थे वो। तो उनका जो आप लोगों ने पल्ला पकड़ा था, वो उसको हटाने में, उसको निकालने में आप लोगों को धीरे 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 कितना समय लग गया। 2014 में भी सिरसा जिले में आप लोगों ने एक विधानसभा जीत के नहीं दी हमको, 2019 में भी एक भी विधानसभा जीत के नहीं दी। लेकिन ये जो बाई इलेक्शन आया, इसके अंदर आप लोगों ने पसीने पूरे निकलवा दिए, ये हमने देख लिया। ये जो मार्जिन पहले 10-12 हजार का था, वो घट के एकदम से
5-6 हजार का रहेगा। और आने वाले समय में मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐलनाबाद से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जरूर कमल का फूल यहाँ पर खिलाएगा। भारतीय जनता पार्टी तो मैं आप लोगों को बस यही कहना चाहती हूँ कि मैं किसी कोई जाति विशेष के साथ वैर नहीं रखती, किसी जाति विशेष के साथ लगाव नहीं रखती। मैं हर उस इंसान के साथ जिसको जरूरत है, जो अपने आप को ये महसूस करता है कि मेरी कोई सुनने वाला नहीं है, वो चाहे किसी जाति का क्यों ना हो। मुझे लगता है कि परमात्मा ने इसको कोई दुख दे रखा है, तकलीफ दे रखा है, और तेरे को इतनी बड़ी जिम्मेवारी दे रखी है कि तू इसकी तकलीफ को दूर कर सके। तो भैया मैं अपना पूरा खून पसीना लगा के उस इंसान की दुख को दूर करने की कोशिश करती हूँ। बदले में मुझे आप लोगों की दुआएं चाहिए। वोट तो आप दोगे, किसी न किसी ने तो दोगे, नहीं तो मेरे को दे दोगे, और किसी को नहीं तो मेरे को दोगे ना, इसलिए वोट तो आपने देना ही है। इसलिए वोट तो मैं मांगती भी नहीं, मैं दुआएं मांगती हूं, क्योंकि दुआओं के अंदर जो ताकत है वो किसी चीज में नहीं। अगर आप दुआएं दोगे तो बाकी सब कुछ तो परमात्मा अपने आप दे देगा, वो तैयार बैठे है देने के लिए। सिर्फ मेरी किस्मत में नहीं थी राजनीति को, मेरे बाप दादे राजनीति में नहीं है कोई, और पहले आप लोगों को पता ही है जिनके बाप दादे राजनीति में हो वही राजनीति में आते हैं, है क्या नहीं? तो मैं फिर भी राजनीति में आई तो इसका मतलब यही है कि मेरी कोई जिम्मेवारी परमात्मा ने लगाई है, भाई जिसका कोई सुनने वाला नहीं है उसकी सुननी है तुमने। अब इन महिलाओं की, इन बेटियों की कोई तो सुनने वाला है कम से कम। पूरे हरियाणा के अंदर केवल और केवल एक महिला सांसद है, और तुम लोग बड़े कर्मा वाले हो कि तुम्हारी लोकसभा की सांसद जो है वो महिला सांसद है। क्योंकि जब 2015 के अंदर यह सर्वेक्षण कराया गया पूरे हिंदुस्तान के अंदर कि हमारी बेटियां कितनी हैं और बेटे कितने हैं, तो आपको मालूम है कि हरियाणा का नंबर सबसे कम आया था। सबसे कम यहाँ पर बेटियां थी और बेटे ज्यादा थे, और बेटियां बहुत कम थी। और उसमें भी सिरसा फतेहाबाद इसका तो बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हो रहा था। यहाँ पे तो बेटियों का बिल्कुल ही देख के ही राजी नहीं थे। लेकिन जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा पानीपत से दिया, और उसके बाद एक एक करके यहाँ पर, जैसे उसके बाद फिर जो पढ़ी लिखी पंचायत के नाम पे हमारी बेटियां, बहुत सी महिलाएं जो है वो सरपंच बन के आई, ब्लॉक समिति की मेंबर बन के आई, चेयरमैन बन के आई, जिला परिषद की मेंबर बन के आई, चेयरमैन बन के आई। मेरे को मौका मिला यहाँ से सांसदी करने का। तब यहाँ पर धीरे 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 लोगों ने ये सोचा कि भैया बेटियां किसी भी मामले में कम नहीं होती। सविता पुनिया हमारी बेटी, कितना नाम रोशन कर रखा है पूरे सिरसा का, कर रखा है कि नहीं कर रखा? तो इसका मतलब यह है कि आज अगर सविता पुनिया के पिताजी को कोई जानता है, मेरे को नहीं पता उसके भाई है कि नहीं है, लेकिन सविता के नाम से ही जानते हैं। जानते कि नहीं? सविता पुनिया के भाई है कोई? पता नहीं ना किसी को भी। लेकिन सविता पुनिया के पिताजी को अगर कोई जानता है तो सविता पुनिया के नाम से जानते हैं। हम 4 बहन भाई हैं, 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। लेकिन मेरे माँ बाप को कोई कहता है तो कहता है सुनीता दुग्गल के पापा हैं, सुनीता दुग्गल की मम्मी है। तो इसका मतलब बेटियां भी नाम रोशन करती है कि नहीं करती? तो इसीलिए धीरे 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 जो हमारे मन में, देखो जब तक कोई बताएगा नहीं, जब तक कोई समझाएगा नहीं, जब तक कोई दिखाएगा नहीं, तब तक ये जो बातें पुरानी चली आ रही है इनको निकालना बड़ा मुश्किल का काम है। तो अब धीरे धीरे ये बात मन से निकलने लगी कि बेटियां किसी मामले में कम नहीं है। तो आप लोगों ने इतना प्यार, इतना स्नेह जो मुझे दिया है, और एक और है, मैं कभी बदले की राजनीति नहीं करती। मैं कभी ये नहीं पूछूंगी कि आपने मेरे को पहले वोट दिया था कि नहीं वोट दिया था। मैं जीत गई, आप लोगों ने जिता दी, मैं बन गई, चाहे मेरे को इस गांव ने वोट दिया चाहे नहीं दिया। अब ये सारे के सारे मेरे हैं, मेरे अपने हैं, चाहे इन्होंने वोट दिया चाहे नहीं दिया। मेरे मन में कभी ये भाव नहीं आता कि भाई ये इसने नहीं दिया, इसको तो देख लेंगे, इसको तो रेड लाइन लगा दो, मेरे नीचे लाल लाइन लगा दो, इसको तो देख लेंगे। इसको ये बिल्कुल नहीं आता मेरे मन में भाव। भाई कोई बात नहीं, उस टाइम इसके मन में कुछ और होगा। अब हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि धीरे धीरे कैसे हमारी तरफ आएगी। हमने दुश्मनी को, इस चीज को जो मन में उसके खार है, जो मन में हमको लेके उसको कड़वाहट है, कोई किसी तरह की कोई गलत फहमी है, उसको बढ़ाना थोड़ी है, खत्म करना है उसको हमने। तो इसलिए मैं बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे जितने भी वोट दिए, मैं सर माथे पे रखती हूँ वोटों को। पूरे का पूरे माधव सिंघाड़ा गांव को मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। और एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत इस बात के लिए धन्यवाद करती हूँ कि इतना भारी, इतना
भयंकर जिस तरह से आप लोगों ने वहां से लेकर यहाँ तक मेरा स्वागत किया, मैं इस लायक नहीं हूँ, एक छोटी सी अदना सी इंसान हूँ, लेकिन आप लोगों ने जितना प्यार जितना स्नेह मुझे दिया उसके लिए मैं आपका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सारे ग्रामवासी। भारतीय जनता पार्टी। और इसके साथ साथ एक बार फिर से आप लोगों का आह्वान करती हूँ कि अभी तो पता नहीं इस गांव को कितनी बसें देने की बात करी, 5 बसें, अब 5 बसें सुमन के नाम की ओर बढ़ा दे भाई, तो 10 बसें कर दे अब यहाँ से, ठीक है ना? तो भैया आप ये है कि माधो सिंघाना गांव सारा का सारा जो है वो सिरसा की रैली के अंदर, अमित भाई शाह जी के प्रोग्राम के अंदर शाम को 4 बजे अनाज मंडी में पहुंचना चाहिए। पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? हाथ खड़ा करके बताओ, सारे हाथ खड़ा कर, पूरा गांव हाथ खड़ा करके बताओ कि आप सब लोग वहां पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे? चश्मे वाले भाई साहब आप हाथ खड़ा नहीं कर रहे, क्या बात, आपका मूड नहीं आने का? ऐसे बात नहीं बढ़ेगी, मेरी आंखें चील वर्गी आंख मेरी है। सारे हाथ खड़ा करके बताओ एक बार, हो सकता है भी आप अधिकारी हो इसलिए जो ऐसे कर रहे हो, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।